आपसे कुछ सवाल डिलीट करो। तो मैं कहता हूँ मैं माँ का दूध पिए हुआ हूँ और वो 6 का 6 गोली उतार दे। जो दवा चोर, नकली दवा चोर, आज बेधड़क बेखौफ जीवेश मिश्रा जी जो है वो मंत्री बने हुए हैं। बिहार में एक यूट्यूबर की पिटाई का मामला अब एक राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। यूट्यूबर के पक्ष में तेजस्वी यादव से लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत तक खुलकर आवाज उठा रही हैं। दरअसल दरभंगा में यूट्यूबर दिलीप कुमार सहनी उर्फ दिवाकर अपने इलाके के विधायक जीवेश मिश्रा से सड़क पर खराबी को लेकर सवाल पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बात से विधायक जी नाराज हो जाते हैं और अपने कार्यकर्ताओं से यूट्यूबर की पिटाई करवा देते हैं। हालांकि दिलीप का कहना है कि उसकी पिटाई खुद विधायक जी ने भी की। सोशल मीडिया पर इस मारपीट का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। आपसे कुछ सवाल डिलीट करो। ये बीजेपी मंत्री जो है जीवेश कुमार जी हैं और आप देख सकते हैं कि ये रोड का हाल है। बाकी जो ये सवाल का जवाब देने से कतराते हैं, आते हैं यहाँ से वोट लेकर चले जाते हैं। जी मेरा उनसे कुछ सवाल है। अच्छा चलना, मेरा कुछ सवाल है। एक मिनट सबसे पहली बात देखिए कैसे ये भागते हुए नजर आते हैं। ये है ये जाले विधायक का ये जो हाल है ये इनका है। और अब देखिए कि कैसे बात ये हुई है कि रात को एफआईआर देने के लिए हम लोग आए थे, तो एफआईआर लेने से यहाँ मना किया गया। उसके बाद ये बात आग की तरह फैल गई मीडिया के थ्रू और तेजस्वी दी तक पहुँचे, तो वहाँ से आश्वासन मिला कि अगर एफआईआर नहीं लिया जाता है तो कल हम आते हैं और एफआईआर उस समय जमा होगा। और आने के बाद यहाँ फिर एफआईआर अभी जमा हुआ है। क्या बातें हुई? आश्वासन क्या आश्वासन मिला है कि जो उचित से उचित न्याय होगा वो मिलेगा और हम सरकार से यही चाहते हैं कि जो उचित न्याय हो वो हमें मिले। अब जब वीडियो सामने आया तो इस पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव खुद पीड़ित यूट्यूबर को लेकर सिंगवाड़ा थाने पहुंचे, एफआईआर दर्ज कराई और सरकार पर तीखा हमला बोला। तेजस्वी ने कहा अगर मंत्री को सवाल पसंद नहीं आया तो मारपीट कर दी, मां की गाली दी। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो दरभंगा में चक्का जाम होगा। ये सवाल अगर पूछ रहे हैं, मंत्री जी को अगर जवाब नहीं देना है, कोई काम नहीं किया तो चुप रहते, जवाब नहीं देते, जैसे गाड़ी में छुप के भाग रहते भागते। लेकिन उन्होंने माँ बहन की गाली ही नहीं बल्कि इसको तो किडनैप करने की भी प्रयास किया। भरसक प्रयास किया गया। गाड़ी में अंदर आधा शरीर इसका बल्कि किडनैप करके हत्या करने की भी आप समझिए की कोशिश हो सकती है अगर ये अकेले में मिल गया होता। उधर मंत्री जीवेश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी। उन्होंने दावा किया कि पूरा मामला उनके खिलाफ रची गई साजिश है। उनका कहना है कि घटना स्थल पर पहले से एक बड़ा पत्थर रखा गया था, यानी हमला करने की तैयारी थी। मतलब रोड नहीं था, मतलब किसी बहाने घेर कर मेरी गाड़ी को पूछ देना, मुझे गाड़ी के अंदर मेरी हत्या कर देना। इतना बड़ा पत्थर पहले से लेकर रखा गया था जिसको उठाकर मेरे सर पर फेंकने की तैयारी थी और थानेदार ने लगता है स्थिति को भांपा और वो मुझे पहले ही वहाँ से लेकर के आगे चला गया। 3 गाड़ी, थाने की गाड़ी और एक मेरा एस्कॉर्ट और मेरी गाड़ी वहाँ से निकल गई। मेरी 2 गाड़ी सिंगल रास्ता होने के कारण जो पीछे का एस्कॉर्ट होता है और एक स्पेयर गाड़ी होती है जिसमें बाकी कैमरामैन बाकी लोग होते हैं, वो गाड़ी पीछे रुककर आप पता करेंगे कि कैसे जो अपने को पत्रकार कह रहे थे वो बोनट पर कूद कर बैठ गए, कभी नीचे उतर गए, अपने हाथ में जो बाइक का डंटा था उससे उसका शीशा मारकर फोड़ दिए और बाद में कहे कि ये हमारा माइक तोड़ दिया गया। ये सब आरोप गलत आरोप लगाए गए। थाना खुद पहुंच करके बाद में वहां से गाड़ी रिलीज कराई। इधर सड़क विवाद के बीच मंत्री का पुराना दवा घोटाला भी सुर्खियों में आ गया है। तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को लेकर भी बीजेपी नेता पर जमकर हमला बोला। उन्होंने क्या कहा सुनिए। बार मुकम्मा वाले जैसे लोग हैं और आप देख लीजिए जो विधायक यहाँ के जाने के माननीय मंत्री जो दवा चोर, नकली दवा चोर, वैसे लोग जो पत्रकारों को अभद्र गालियां पीटना, ऐसे लोगों की जमात है भाजपा और एनडीए। हम तो चाहते हैं कि न्याय मिले।
आपको बता दें कि जीवेश मिश्रा दिल्ली की एक दवा कंपनी के डायरेक्टर हैं। कोर्ट ने हाल ही में उन्हें नकली दवा सप्लाई के केस में दोषी पाया था। हालांकि जुर्माना लगाकर प्रोबेशन एक्ट के तहत छोड़ दिया गया था। विपक्ष अब इसे लेकर भी उनका इस्तीफा मांग रहा है। वहीं इस मामले में सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। सत्ता में जो काबिज हैं, उन्होंने मर्यादा की, उन्होंने नैतिकता की, उन्होंने सार्वजनिक जीवन में लोक लाज की धज्जियां उड़ा दी हैं। और मैं बिल्कुल बात कर रही हूं एक ऐसे मामले की जो ना सिर्फ गैर कानूनी है लेकिन मर्यादा के तार तार करता है। और वो मामला है बिहार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा और नकली दवा सप्लाई करने के आरोप में, जहां पर वो दोषी पाए गए हैं। एक मंत्री है बिहार की सरकार में जो शहर का विकास करते हैं, वो लेकिन नकली दवाइयां बना रहे हैं। और नकली दवाई का मतलब है कि आप लोगों के स्वास्थ्य के साथ, परिजनों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आप पर आरोप नहीं है, आप दोषी पाए गए हैं। और एक जमाना था जब आरोप लग जाता था तो आरोपी तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देता था, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में मर्यादा, नैतिकता और लोक लाज, लोक शर्म से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होता। आज बेधड़क, बेखौफ जीवेश मिश्रा जी जो हैं वो मंत्री बने हुए हैं। उनको पूरा संरक्षण तथा कथित करप्ट डबल इंजन की सरकार दे रही है और वो निडरता से मंत्री बने हुए हैं। कोई लोक लाज नहीं है, कोई शर्म नहीं है। तो एक और मंत्री का कहना है ये सब उनके खिलाफ रची गई साजिश है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष कह रहा है कि पत्रकार को पीटना बीजेपी का असली चेहरा है। अब पुलिस जांच के बाद ही तय होगा कि सच्चाई क्या है। लेकिन एक बात तो तय है, इस मामले ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।